में ये वर्णन हुआ कि मार्कंडेय जी मृकंड ऋषि जी के पुत्र हैं। बाल्यावस्था से ही इनके पिता ने इनको अखंड ब्रह्मचर्य और निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हुए तप की शिक्षा दी। मार्कंडेय जी को मृकंड ऋषि ने जब से सुधि संभाली तो ब्रह्मचर्य का उपदेश किया, जितेंद्रियता का, मंत्राकार वृत्ति करते हुए घोर तपस्या का। पिता के बताए हुए साधन में मार्कंडेय जी विधि पूर्वक तपस्या, शास्त्रों का स्वाध्याय और आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सदैव शांत भाव से रहते, सिर पर भारी जटाओं का बोझ रहता, इसलिए उनके शरीर पर जैसे उपटन साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता तो जल से फिर धूल जमते जमते मटमैला स्वरूप हो जाता है त्वचा का, तो जैसे राख से ढकी हुई अग्नि ऐसा उनका स्वरूप। सिर पर भारी जटाएं और वृक्ष की छाल की लंगोटी और हाथ में कमंडल और एक जीव निवारण के लिए दंड, ये साधु का स्वरूप है। वो सदैव काले मृग का चर्म ऐसे धारण किए हुए कुश की एक ऐसे बनाकर कूची सी, जहां बैठना है पहले छोटे जीवों को हटा देते फिर बैठते। आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधान रहते, प्रातःकालीन और सायंकालीन, और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों काल की संध्याओं में। तो वो तीनों काल की संध्या करते हैं, गुरु वंदना और मानसिक प्रभु का पूजन और निरंतर स्वरूप चिंतन कि मैं वही परब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसी आराधना करते। सायं या प्रातः भिक्षा मांग कर लाते, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते और हाथ जोड़कर खड़े रहते। गुरुजी की इच्छा होती तो उस भिक्षान्न से उनको कुछ भाग दे देते, नहीं इच्छा होती तो इशारा पाकर उपवास करते हुए भजन करते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और भजन स्वाध्याय में बहुत वर्ष व्यतीत किए। ऐसी आराधना में तन्मय हुए कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु को परास्त कर लिया, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए बहुत कठिन है। मार्कंडेय जी जब मृत्यु पर विजय प्राप्त की तो ब्रह्मा, भृगु, भगवान शंकर, दक्ष प्रजापति, अन्य बड़े बड़े देवता, पितर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इनकी मंत्राकार वृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य, परम पवित्रता, तपस्या, त्रिकाल संध्या, इसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। कहीं किंचन मात्र हृदय में कोई अन्य चिंतन नहीं, कोई क्लेश चिंतन नहीं, इंद्रियातीत स्थिति। ये जो भी भजन करता है वो इसी तरह आगे बढ़ता है। पर आप विषयों को सुख मानकर जब अपने भजन पद्धति को शिथिल कर देते हैं तो आप योग्यता खो देते हैं परमानंद की। नहीं तो जिए काल बश ना परे, सेवक जी कह रहे हैं। मृत्यु क्या, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। काल विजयी हो जाता है भक्त। मार्कंडेय जी के हृदय में महायोग उपस्थित है। महायोग किंचन मात्र कोई भी मन में अन्य स्फुरणा ही नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान। 6 मनवंतर व्यतीत हो गए भजन करते, 6 मनवंतर। 7वां मनवंतर लगा तब देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने सभा बुलाई और कहा किसी भी तरह मार्कंडेय ऋषि को चंचल करो, इनकी साधना भ्रष्ट करो।
डर रहता है अपनी कुर्सी का, इंद्र पद का, कि कहीं ये चला ना जाए। और उनको ये पता नहीं कि महानुभाव ऐसी स्थिति में होते कि ब्रह्मा का पद भी इनके लिए कोई महत्व तो नहीं रखता, फिर देवराजेंद्र पद का क्या। पर पद के भोक्ता जनों को ये भय लगता है कि कहीं ये तपस्या करके मेरे पद को न छीन ले। तपस्या में विघ्न डालने के लिए सभा बैठा ली और सभा में निश्चय किया गया कि त्रिलोक विजयी कामदेव, अप्सरा, मलय, बसंत, ये सब जाएं और मार्कंडेय जी की एकाग्रता में विघ्न डालें, उनके अंदर काम प्रकट करें। साथ में लोभ और अहंकार को भी भेजा, तुम भी अपना प्रभाव दिखाओ, क्योंकि बिना अहम के भोक्ता भाव नहीं आता और बिना भोग सुख के लोभ के वृत्ति चंचल नहीं होती। इसलिए लोभ और अहंकार को भी आदेश किया। ये सब मूर्तिमान होकर वहां रहते थे। उनकी आज्ञा के अनुसार जहां मार्कंडेय जी भजन कर रहे थे गए, हिमालय के उत्तर की ओर है, पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर, वहां एक चित्रा नाम की विशाल शिला है, उसी में मार्कंडेय जी वास करते थे। बड़ा ही सुंदर मनोहर वृक्षों से युक्त, वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा अन्य ऋषिगण भी निवास करते थे। मृदु पवित्र निर्मल जलाशयों से भरा हुआ, कहीं मतवाले भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला पंचम स्वर में कूक रही है, कहीं मतवाले मोर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे हैं, कहीं मतवाले पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा है। ऐसे परम पवित्र शांत मार्कंडेय मुनि के आश्रम में इंद्र के द्वारा भेजे हुए पहले वायुदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। पुष्पों का सौरभ लेकर मंद मंद वायु, सुगंधित वायु उन्माद प्रकट करने वाली आश्रम में चली। शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां और पुष्पों का सुंदर पराग और सौरभ लेकर पहले वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। वो वायु कामदेव को उत्तेजित करने वाली थी। अब कामदेव के सखा बसंत ने अपना प्रभाव प्रारंभ किया। संपूर्ण सुहावना मौसम, संध्या का समय था। भगवान चंद्रदेव उदित होकर के अपनी शीतल किरणों का विस्तार कर रहे थे। शास्त्र शास्त्र लताएं वृक्षों का आलिंगन की हुई धरती पर झुक रही थी। नई नई कोपलें, सुंदर सुंदर रसीले फल, फूलों की गुच्छे ऐसे शोभायमान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य संपूर्ण वन को बहुत ही सुंदर कर दिया। अब कामदेव ने प्रवेश किया। उनके साथ विशेष गायन के द्वारा मोहित करने वाले गंधर्व और ऐसा ताल से संगीत बजाने वाले जिससे उन्मत्तता चढ़ जाए, और स्वर्गीय अप्सराएं, और उनके बीच में 5 बाण संधान करने वाला कामदेव, हाथों में पुष्पों का धनुष और 5 बाण। मार्कंडेय जी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। उनके नेत्र बंद थे, पर तेज ऐसा था मानो जाज्वल्यमान अग्नि की ज्वाला ही विराजमान हो। एक बार देखकर पूरा परिकर काम का भयभीत हो गया कि कहीं कोई ऐसी त्रुटि हो गई तो भस्म ही कर देंगे। इनको तो पराजित करना देख के ही लगता है बहुत कठिन है। इंद्र ने आज्ञा करी, सब अपना प्रभाव दिखाइए। बहुत ही मनोमोहक उन्माद पैदा करने वाला संगीत बजने लगा। गंधर्वगण मन को लुभायमान करने वाले गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मृदंग, वीणा, ढोल आदि मनोहर स्वर में बजने लगे। कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प निर्मित धनुष पर 5 बाण चढ़ाए। शोषण,
दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। जब काम का पहला बाण चलता है तो एक शरीर में विशेष प्रकार की ऐंठन प्रकट होती है, वेदना उद्दीपित होती, दीपन भोग की इच्छा प्रकट होना, सम्मोहन अब इच्छा दृढ़ इच्छा के रूप में प्रकट, अब वो विचार शून्य हो गया, तापन ऐसी आग लगी कि उन्मादन उन्माद चढ़ गया, अब वो रुक नहीं सकता। कोवा मदांधो मदना तुरोवा, ये पांचों बार अपना संधान करके कामदेव ने महर्षि मार्कंडेय जी पर निशाना लगाया। इधर अप्सराएं, गंधर्व, बसंत, लोभ, अहंकार, ये उनके मन पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किए। पुंजिकस्थली नाम की बड़ी ही सुंदर अप्सरा अपने हाव भाव प्रकट करने लगी। मार्कंडेय जी कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी उनको अभी प्रभाव नहीं पड़ा है, शांत वैसे बैठे। उसने समझा कि अब मैं मार्कंडेय मुनि को जीत ही लूंगी। उस अप्सरा ने, कामदेव ने पांचों बाण मार्कंडेय जी पर प्रहार किए, परंतु इन सब का उद्योग निष्फल रहा। वो जैसे भगवान के चिंतन में थे वैसा ही चिंतन चलता रहा। जैसे किसी अभागे का पुरुषार्थ प्रयत्न विफल जाता है, ऐसे ही कामदेव, बसंत, मलय मारुत, गंधर्व, अप्सरा, लोभ, अहंकार सब का प्रभाव निष्फल रहा। मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। बार बार प्रयास किया कामदेव ने, अप्सरा ने, पर उनका चित्त ही बहिर्मुख नहीं हुआ। बहिर्मुख माने मतलब बाहर का दर्शन। अब तो उनकी तपस्या के तेज से सबके हृदय में भारी जलन पैदा हो गई। उनको पता ही नहीं है, परिप्रभाव होता है। सब भाग पड़े वहां से, जैसे छोटा बच्चा सांप को देख के भाग पड़े, ऐसे काम, अप्सरा, गंधर्व सब भाग पड़े। मार्कंडेय जी को पता ही नहीं चला, जाना ही नहीं कि कोई आया था, कोई कुछ किया है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति, ये भजन में ऐसे डूबना चाहिए कि बाहर की परिस्थिति का पता ही ना चले, हृदय की ऐसी स्थिति हो जब रत्ती भर भी विचलित नहीं कर सके और किंचन मात्र कोई अहंकार का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे देव ऋषि नारद जी ने लीला में थोड़ा दर्शाया कि काम का प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर अहंकार का प्रभाव पड़ गया कि मैं काम विजयी हूं, इसीलिए फिर वो लीला बदल गई। ये भगवान के भजन करने वाले महापुरुषों के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये खास बात है, जो भगवान के भजन में है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारी सेना तो निस्तेज, हतप्रभ और क्लेशित होकर लौट आई है। बड़े प्रभावशाली मार्कंडेय जी हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन मार्कंडेय जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगा। मार्कंडेय जी तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, चित्त की परम एकाग्रता की स्थिति में थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम भगवान प्रकट हुए। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि भगवान के दर्शन के पहले आपको बहुत कुछ दर्शन कराया जाएगा। लोक लोकांतर की भोग सुविधाएं, यश, कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, सिद्धियां, अगर आप इनमें से कहीं भी फंस गए तो समय लगेगा, और अगर नहीं फंसे तो इसी के तत्काल बाद आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा।
भारी विपत्ति या भारी संपत्ति, किसी में लुभायमान नहीं होना। महाभागवत भक्त का लक्षण है त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करना। जीत गए, कोई नहीं परास्त कर सकता। आप हृदय में देखिएगा इस बात को कि जब कोई विकार आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है तब आप भगवत विस्मरण कर रहे हैं। देख लीजिए, उसका काम है, पहले भगवत विस्मरण होगा, पहले रुकेगा भजन, तब वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर भजन चल रहा है फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। भगवान दो रूप में प्रकट हुए, नर नारायण के रूप में। उनमें से नर भगवान का शरीर गौर वर्ण और नारायण भगवान का शरीर श्याम वर्ण। दोनों के नेत्र खिले हुए कमल के समान कोमल, विशाल, करुणा बरस रही है।